बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हर स्कूलों में लगभग हाफ ईयरली तक का सिलेबस खत्म कर दिया गया है, यानी टर्म फर्स्ट का सिलेबस खत्म कर दिया गया है। तो अभी कल सेकेंड में देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया गया होगा ना। तो ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम की दृष्टि देखा जाए तो 100% है, लगभग 15% सिलेबस इसी से आता है। ठीक है, तो आप बेसिक पहले आज देखेंगे हम लोग बेसिक कैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या 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 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब होता है, आप ध्यान से देखो, ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, और कोण का मतलब जो होता है वो तीन कोणों से बना हुआ कोई भी आकृति होता है, अब यानी कि ट्रायंगल ही होता है, त्रिभुज ही होता है। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन, यानी तीन कोणों से या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का मापन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी अब यहाँ पे देखो, अब जो भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज में क्या क्या रूल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज बनाया गया। समकोण त्रिभुज होता क्या है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री हो गया। अगर इस त्रिभुज का नाम दे दिया जाए ए बी और सी, क्या नाम दे दिया जाए, ए बी और सी, इसमें बी क्या है 90 डिग्री, तो बाकी दोनों क्या होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर 89 तक। 90 अगर देखा जाए 90 से छोटा, 90 से छोटा और 0 और 90 के बीच में जो होता है वो न्यून कोण होता है। इसको मान लेंगे थीटा, तो ये तो 90 है, और आपको मालूम है किसी भी त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा है तो ये अपने आप कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब अगर यकीन नहीं है तो इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को जोड़ा जाए तो एंगल के ए कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल बी कितना है, 90 है, और एंगल सी कितना है, थीटा है। अब ध्यान से देखो थीटा और थीटा क्या होता है, कैंसिल, और 90 क्या होता है, 180। और आपको पता भी है कि सब किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है, 180। 180 प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे कि ये आधार कौन सा है और कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर पता है तो अधिकतर लोगों को पता रहता है। सबसे पहले देखेंगे समकोण त्रिभुज में कैसे देखेंगे कि कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। अगर आप जिसको थीटा मानते हैं, याद रखिए जिसको थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाले को हमेशा क्या मानते हैं, लंब। जैसे मान लीजिए थीटा है, थीटा के सामने याद रखेंगे वर्ड, थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ऐसे 10 कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा, थीटा जिस पर बना हो, थीटा जिस पर बना हो, थीटा जिस पर बना हो वो हमेशा क्या होता है, वो होता है आधार। क्या होता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री से, ये वर्ड आप याद रखें, 90 डिग्री के सामने वो हमेशा क्या होता है, फिर से आप रिपीट देखिए, 90 के सामने वाला क्या होता है, हमेशा गढ़। थीटा के सामने होता है हमेशा लंब, और थीटा जिस पर बना होता है आधार। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसे दिया जाए और यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया जाए और इसका नाम दे दिया जाए XYZ, एक त्रिभुज ऐसे दे दिया, समकोण त्रिभुज, और XYZ दे दिया, और यहाँ पे कोई थीटा रख दिया, तो आप एक बार ट्राई करें ना, पॉज करके क्या करें, एक बार ट्राई करें। हमको लगता है कि आप ट्राई किए होंगे ना पॉज करके, देखिए तो आपका रिजल्ट क्या होगा, थीटा, ये थीटा है, हमको पता है, तो थीटा के सामने, तो थीटा के सामने क्या XY है, इसमें XY क्या होगा, लंब। क्या होगा, लंब। लंब को हम लोग P से दिखाएंगे, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो थोड़ा सा इंग्लिश में जाने के लिए आप 12 पर जाएंगे तो BSc करें या MSc करें तो उसमें इंग्लिश में माध्यम से पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें, इंग्लिश में थोड़ा हल्का फुल्का जाने। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या बताया, थीटा जिस पर बना हो, तो थीटा किस पर बना है, इसी पे बना है, अब कहोगे इस पर भी बना है, लेकिन एक रूल और बताया गया था 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री सामने कौन सा है, YZ। क्या है, YZ। तो YZ क्या होगा,
इसमें वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ड। कर्ड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से आपको सिंबल से दिखाया जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस एच सिंबल से दिखाया जाएगा। और थीटा जिस पर बना है एक ही बस बचा, वो क्या है, एक्स वाई हो जाएगा आपका, और यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड थीटा के सामने एक्स जेड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, ये आधार, और आधार को दिखाते हैं बेस, क्या दिखाते हैं, बेस, तो बी से हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन और दे दें आपको, ठीक है, इसको भी थोड़ा ट्राई करें। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ दे दें और इसका नाम हम लोग दे दें पी क्यू आर, क्या नाम दे दें, पी क्यू आर, और 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। अब इसमें बताइए कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री सामने, क्या होगा, 90 डिग्री सामने ये है, ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। देखिए सिंबल आपको बता दिया गया है, आप इसको नोट करते चले, जहां जहां एच लिखेंगे उसको कर्ड समझना, और जहां जहां बी लिखेंगे उसको आधार समझना, और जहां जहां पी लिखेंगे उसको लंब समझना, ठीक है। तो पी ये 90 डिग्री सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, और थीटा किस पर बना है, इस पर नहीं बना है, इस पर बना है, तो क्या हो जाएगा आपका बी, बी का मतलब आधार, और थीटा के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, लंब, लंब का मतलब पी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब जाके ट्रिग्नोमेट्री आपका आगे कर पाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये रखेंगे कि पहचानना कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण क्या होता है। चलिए हमको लगता है कि आपको समझ आया होगा। चलिए कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं, बेसिक का कॉन्सेप्ट दूसरा देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने प्रकार के पढ़े जाते हैं हम लोग, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है वो भुजाओं के, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही होता है, ठीक है। और कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होने से होते क्या है एक्चुअल में, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ा जाता है। अब जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो, इसका मतलब त्रिकोणमितीय और हो जाएगा अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आप पढ़ोगे 6 प्रकार के। कौन कौन सा पढ़ोगे, 6 प्रकार के। पहला क्या पढ़ोगे, साइन, क्या पढ़ोगे, साइन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखा जाएगा ना, फुल फॉर्म साइन, लेकिन एक्चुअल में आप दर्शाया जाएगा क्या, यस आई एन। तो अगर एग्जाम में लिखा तो यही लिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, साइन। दूसरा क्या होता है, कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, लेकिन इसको क्या देते हैं, सीओएस से कॉस दिखाते हैं। तीसरा क्या होता है, टेंजेंट, लेकिन इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टैन लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कोसेकेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कोटेंजेंट, इसको क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। फिर क्या होता है, सेकेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक लिखते हैं। तो ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर बताना होगा साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, कॉट क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसके लिए फार्मूला एक यूपी बोर्ड के लिए अलग बनाया गया है, सीपीएससी बोर्ड के लिए अलग बनाया गया है। तो दोनों बोर्ड के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक। तो आप इसको नोट करें कि त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिकोणमिति में इन्हीं 6 अनुपातों को, 6 त्रिकोणमितीय रेशियो को पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला थर्ड कॉन्सेप्ट यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कोई पूछ दे कि साइन थीटा क्या होता है तो क्या बताओगे, तो इसके लिए देखेंगे क्या होता है, ठीक है। एक फार्मूला बताया गया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, ठीक है। पहले एक पढ़ा, ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, और एक पढ़ाया जाता है यूपी बोर्ड में लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा जाता है, लाल बटे कक्का। अब कहोगे ये है क्या, ये लिख दिया, बकवास कर रहे हैं आप। तो बकवास नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो बकवास में भी आपको कुछ पॉइंट नजर आएंगे। देखिए आप पहला नंबर देखेंगे, पहला बस लेटर देखेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप पहला ये देखेंगे, अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो ये देखेंगे, ठीक है। वैसे भी आप हिंट के रूप में आपको बता दिया गया था कि आधार के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे, आधार के लिए बी दिखाएंगे, और लंब के लिए क्या दिखाएंगे, बी दिखाएंगे, कर्ण के लिए क्या दिखाएंगे, एच दिखाएंगे, ठीक है। ये बता भी दिया गया था। अब पहला आप यहाँ पे लिख भी दिया गया है आपको कि सीबीएसई वाला अगर बच्चा कोई देख रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले भी दोनों देख सकते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वाले बस इसको ज्यादा फोकस करें तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब इसमें बता भी दिया गया कि आधार को बी से डिनोट, जहां जहां बी लिखेंगे वहां पे क्या होगा, आधार, और जहां जहां लंब मतलब पी लिखेंगे उसका मतलब लंब, और जहां जहां एच लिखेंगे उसका मतलब कर्ण। अब पहला लेटर देखना जी, इसमें क्या लिखा गया है, जिसको पहला लेटर उसको थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे टी, बाकी हम लोग लेटर नहीं देख रहा है, बस हिंट के लिए बताया गया है।
अब ये तो हो गया कहानी पंडित जी का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप बताएं क्या कि साइन थीटा होता क्या है। तो साइन थीटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखना पहला लेटर, पहले को घेरना, ठीक है। पहले घेरोगे तो लिखा है पी बाई एच। पी बाई पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा होता क्या है, पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। आप बस इतना रखेंगे पी बाई एच, और पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण। यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार आप ध्यान से देखोगे, यल मतलब होता है, यल मतलब लंब, यल मतलब क्या होता है, लंब। और के मतलब कर्ण, और ये मतलब आधार। यल मतलब क्या होता है, ये यूपी बोर्ड वाले के बच्चों के लिए है। और के मतलब क्या होता है, कर्ण, ये हिंदी में दिया गया है। और ए मतलब क्या होता है, आधार, ठीक है। तो यहां से देखो लंब बटे कर्ण यहां से निकल रहा है, लंब बटे कर्ण यहां से निकल रहा है, ये क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार b बाई एच क्या होता है, b बाई एच का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको बस ये याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है। कोई पूछे साइन थीटा तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे p बाई एच, p बाई एच। और cos थीटा क्या होता है, p b बाई एच। और tan थीटा क्या होता है, p बाई b। क्या होता है, p बाई b। अब तो हो गया तीन, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आप कहोगे तीन ही बताए, तीन नहीं बताए। तो इसके लिए उपाय क्या है कि आपको व्युत्क्रम में फंक्शन होता है व्युत्क्रम फलन। यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। और टैन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्या होता है, व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसलिए एरो इधर भी बनाया जाए, इधर भी, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो इसका ये, और इसका ये होगा, इसका भी ये होगा। अब कहोगे अच्छा ये बताओ साइन थीटा होता क्या है। अब आपको याद भी हो गया होगा साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में p बाई एच, p बाई एच या लंब बटे कर्ण। तो अगर बताओ साइन थीटा होता है p बाई एच, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, उसका उल्टा कर देंगे। यानी कि h बाई p। क्या हो जाएगा, h बाई p, h बाई p। यानी कि एक पर एक फ्री। क्या होता है, आप दुकान जाते हो ना तो लिखते हो बाई वन गेट वन। यानी कि साइन थीटा याद करो, कॉसेक थीटा फ्री मिल गया। साइन थीटा याद करो, कॉसेक थीटा फ्री मिल गया। उसी तरह कॉसेक कॉस थीटा याद करो तो सेक थीटा फ्री। यानी कॉस थीटा क्या होता है, पी बी बाई एच। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टैन थीटा कभी बताया गया क्या होता है, पी बाई बी। तो कॉस थीटा क्या होता है, इसका उल्टा बी बाई पी। यानी कि बीपी, बीपी लो नहीं होगा, बीपी हाई नहीं होगा। बीपी मतलब होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई चिल्ला चिल्ला के बोले कुछ नहीं समझ रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, cos थीटा या b बाई एच, tan थीटा p बाई b। और आपको पता होना चाहिए, एक याद करेंगे तो अगला तीनों हो जाएगा, ये और तैयार हो जाएगा कि ये दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो आप तीसरा कॉन्सेप्ट ये रखेंगे और इसका एसएस ले लेंगे, ठीक है। चलिए तीन कॉन्सेप्ट बताया गया है, तब तक आप इसको पढ़िए। और न्यूमेरिकल जो होगा आपको कल कराया जाएगा। ये आप इतना पढ़ लेंगे तो पहला एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल आरटीए क्लासेस को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों को, और भी अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, हिंदी से लेकर मैथ तक।